जर्मेनियम आर्सेनिक, गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक, ब्रोमीन क्रिप्टॉन, ब्रोमीन 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 गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन, गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम, गैलियम जर्मेनियम, गैलियम ब्रोमीन ब्रोमीन। आज 2 एलिमेंट अपन डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आपको 3 चीज़ें निकालना सिखाया था। एक सिखाया था प्रोटॉन वैल्यू, एक सिखाया था इलेक्ट्रॉन वैल्यू, और एक अपन ने कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब आप क्या करो, पहले सब अपन में काम अच्छे से कर लो, रजिस्टर नोट्स प्रॉपर रख लो। भाई बंद करो ना, मैंने बोला कि शुरू करने के लिए बट बंद कर दो रजिस्टर। पहला दिन है क्या आपका बैच का? आज का पहला दिन है, ठीक है। कहाँ रहते प्रॉपर आप? अकोले रहते? कहाँ रहते अकोले में? कड़की। स्कूल कौन सी आपकी? हाँ, साने गुरुजी बड़ोड़ बड़ोड़। आज का पहला दिन किसका है बैच में? है क्या कोई पहला दिन वाले? हाथ ऊपर करो ना, पहला दिन है जिनका। एक इधर 2 3 4 5 6। मैंने बताना अभी ये और 2-4-8 दिन तक कैसे चलेगा आपके बैच में। तब भी ऐसे बहुत समझदार बच्चे हैं कुछ क्या, जिन्होंने एडमिशन बहुत पहले लिए पर अभी वो छुट्टी पर है। अदरवाइज़ वो अगर सब आ जाते तो फिर ये जो नए बच्चे आ रहे हैं ना बैठने के लिए रोज़, एडमिशन्स वाले इनको बैठने दे रहे, भी इनको जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। ठीक, वो समझदार बच्चे, भला उन बच्चों का कि जिन्होंने एडमिशन लिए बट अभी तक के वो, अभी कुछ बच्चे 8 दिन घूमने के लिए गए, कोई 10 दिन घूमने के लिए गए, वो आएंगे 2-4-8 दिन के अंदर। तो फिर आपको बड़े हॉल में बैच शिफ्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि ये हॉल में इतने बच्चे नहीं बैठ सकेंगे। फिर वो अपसेंट है करके जम जा रहा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भली बाहर घूमने के लिए नहीं गए पर तब भी एब्सेंट रहते, उनको लगता मजाक पहले क्या होता बेसिक है। जबकि ये चीज़ें शुरुआत की किसी भी सब्जेक्ट की मिस मत करो। तो मैंने आपको कल 3 चीज़ें निकालना सिखाया था, प्रोटॉन वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वैल्यू और परसेंटेज कंपोजिशन। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दी, थोड़ा सा। अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन होने के बाद, अब जो बच्चे नए हैं इनको मैं एक ही बात बोल सकता है कि उनको अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो अभी तक अपन ने एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, ये निकालना सीखे। उसके बाद में एटोमिसिटी क्या होता है देखें, फिर बाद में एवोगाड्रो नंबर क्या देखें, और 25-26 एलिमेंट के एटॉमिक वेट आपको लर्न है, मॉलिक्यूलर वेट आपको सब निकालते आता है। अब आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, और वो कंसेप्ट ये है, वैसे आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, जो मुझे लगता है जिसपे आगे चल के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो इक्विवेलेंट वेट। कौन सा वेट? बट बिफोर इट जो अपन ने प्रोटॉन वैल्यू निकालना सीखे थे, उसके बेसिस पर मैं आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते समझा के दूंगा। एक ही क्वेश्चन समझा रहा, बोर्ड पे ध्यान देना अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये क्वेश्चन। अब बताओ, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। वो जो लास्ट में बैठा, वो जो अपने चश्मा पहना बच्चा, आप वहाँ कंफर्टेबल है कि आपको आगे जगह चाहिए करके? उधर कंफर्ट क्या सामने बैठना है आपको? उधर ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये क्वेश्चन, राइट। अब बताओ, कोई बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
यहाँ पर कौन सा कंपाउंड दिया गया? अमोनिया। उसका वेट कितना दिया गया? आपको 1.7 ग्राम अमोनिया में प्रोटॉन निकालना है। देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको प्रोटॉन वैल्यू पहले निकालते आना चाहिए। तो देखो, ध्यान में रखो, सबसे पहले जो अमोनिया है आप इसकी प्रोटॉन वैल्यू निकालो। क्या निकालो? प्रोटॉन वैल्यू। थोड़ा सा कम कर, प्रोटॉन वैल्यू इसकी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे प्रोटॉन वैल्यू? तो अमोनिया में देखो, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। प्रोटॉन वैल्यू निकालने के लिए अपन एटॉमिक नंबर से किससे मल्टीप्लाई करते? तो 1 × 7, 3 × 1, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 10। तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? ये प्रोटॉन वैल्यू होगी। साथ में आप इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकालो। बताओ, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? इसमें नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए अपन एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं? एटॉमिक 1 × 14, 3 × 1, 14 1 जा 3 1 जा 17 ग्राम। तो ये होगी प्रोटॉन वैल्यू और ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। ये आपको दोनों पहले निकालना है। अब देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन का फार्मूला क्या है? इसका आंसर, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू प्रोटॉन वैल्यू इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ऐसा नहीं लगता कि इस फार्मूले को अपन ने पहले कभी देखे? उसमें सिर्फ प्रोटॉन वैल्यू की जगह क्या था? शाबाश, एटॉमिसिटी। वो फार्मूला किसका था? नंबर ऑफ एटम्स। अभी लिखे ना अपने नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला, होमवर्क कर देना इसके ऊपर अपन ने। क्या है फिर नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला? नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू एवोगाड्रो। तो वही फार्मूला नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए यूज करना है, बट इन प्लेस ऑफ एटॉमिसिटी आपको प्रोटॉन वैल्यू यूज करना है। मतलब एटॉमिसिटी की जगह पे क्या यूज करना है? प्रोटॉन वैल्यू। अबे समझ में आया? तो एक बात बताओ, क्या अपन ने प्रोटॉन वैल्यू निकालना इसके पहले लेक्चर में सीखे थे? अब चलो वैल्यूज पुट अप। क्या है? नंबर ऑफ मोल का फार्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रोटॉन वैल्यू इनटू एवोगाड्रो नंबर। कितना है गिवन वेट? 1.7। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 17 इनटू प्रोटॉन वैल्यू कितनी है? 10 इनटू एवोगाड्रो नंबर 6। अब 1.7 × 7 दैट इज इक्वल टू 0.1। ये आ गया 0.1 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 10⁻²⁴। 0.1 इंटू 10, 1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। तो 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया में इतने प्रोटॉन रहेंगे। अब अगर मैं आपको बोलता कि 1.7 की जगह अगर मैं आपको बोलता कि 3.4 ग्राम अमोनिया में प्रोटॉन निकालो, तो आपको गिवन वेट बदल जाता था, बस फार्मूला सेम लगता था। अब जो बच्चे पिछले 4-5 दिन से रेगुलर क्लास करें उनको ये बहुत इजीली समझ में आया होगा। अब जो पहली बार ही अटेंड करा उसको तो ये टॉपिक छोड़ दो। मैं सिंपल हिंट दूंगा, जो बच्चे पहला दिन या जिनका दूसरा दिन है आज का, वो सभी सब्जेक्ट के अंदर जो करंट में चल रहा है वो अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, उसी के अंदर कोई नया सब टॉपिक लगेगा वो समझ में आएगा। और पहले सारे लेक्चर अपने ऐप पे अवेलेबल है, वो फटाफट देखो उसको। और अभी ज़्यादा दूर तक की अपनी गाड़ी नहीं कि आप अभी देख सकते, इमीडिएटली बैच छूटने के बाद में ऑफिस में आओ, अपने क्लास का ऐप इंस्टॉल करो। वो ऐप के अंदर आपको पिछले सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग के तौर पे मिल जाएंगे देखने के लिए। ये अपन ने निकाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर मान लो मैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता हूँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में प्रोटॉन वैल्यू की जगह आपको सिर्फ क्या लेना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन वैल्यू। उसका भी यही फार्मूला रहता था। क्या रहता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल इंटू इलेक्ट्रॉन वैल्यू इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेन चीज़ ये था, आपको प्रोटॉन वैल्यू निकालते आना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। चलो दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट
हाँ, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ अभी नहीं करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर इधर बोर्ड पे ध्यान दो रे। इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। अब देखो, ये भी क्वेश्चन में सॉल्व कर दो, टेंशन मत लो। आपको यहाँ पे प्रोटॉन पूछा कि इलेक्ट्रॉन पूछा? तो क्या है फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला है, इधर देखो आंसर, क्या है फार्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इनटू इलेक्ट्रॉन वैल्यू। अब आप सबसे पहले क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। कैसे निकालेंगे? कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई कर दे? और इलेक्ट्रॉन वैल्यू निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दे? एटॉम। कैल्शियम 1 इंटू 40, 1 इंटू 3 इंटू, अब इन सब की क्या करना है? वो आता 100, ये मुझे पता है। तो 100 ग्राम क्या हो गया? अभी 1 इंटू 40, 42, 12 इंटू 1 12, 16 3 जा 48, 48 और 12 60, 60 प्लस 40 100। ये डायरेक्ट कर ले, समझ में आ गए? अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे, नहीं प्रोटॉन वैल्यू क्या निकालेंगे अपन? प्रोटॉन वैल्यू। क्या अगेन? कैल्शियम 1, बोलो ना, कैल्शियम 1, कार्बन कितने? 1, ऑक्सीजन कितने? अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एटॉमिक। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20, कार्बन का, ऑक्सीजन का 21 तो 26। अबे 34 के मुंह के ये ना 20, द आंसर इज 50। तो 50 प्रोटॉन। अब बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट पे कोई चार्ज है क्या? तो जितने प्रोटॉन वैल्यू रहेंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। कोई कारंजा वाले आपकी बाजू में खड़े रहो। अब थोड़ी देर खड़े रहो। अब इसके अंदर मैं कान पकड़ के खड़ा करूँगा आपको। मैंने आपको बोला क्या रजिस्टर इस पे आप पेन से यूज करो करके? क्या बेटा मैंने आपको ऐसा बोला? तो क्यों शानपना कर रहे फिर आप? हिंदी समझ में नहीं आती आपको? आई एम आस्किंग टू यू। कल दूंगा क्लास में गालियाँ देके बिल्कुल ऐसे। मैंने क्या बताया आपको? मेरे पढ़ाते वक्त आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो क्या करना है? सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है और अच्छे से समझना है। यहाँ पे लिखना है। क्यों शानपना कर रहे हैं आप? रजिस्टर पेन के साथ चिंदी चोर धंधे कर रहे? क्या कर रहे बाजी? हाँ, या आप ये लिख रहे थे? क्या मैं लिखने के लिए आपको अलग से टाइम देता? मेरा होने के बाद मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता? फिर वो टाइम में क्या करते आप? हकार दे इसको क्लास के बाहर। मैं आपसे बात कर रहा ना। एक बात पिछले मैं 6 दिन से समझा रहा कि जब मैं पढ़ाता हूँ वो टाइम में आपने सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आपके? तो फिर क्यों ऐसा शानपना कर रहे हैं? मतलब देखो, ये बच्ची पता है क्या करे? जब मैं समझा रहा वो टाइम में लिख रही, और जब मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा वो टाइम में क्या करेंगे आप? वो टाइम में समझेंगे? घर पे अनाज खाते क्या आप? अरे अरे गूंगे है क्या?
कहाँ से प्रॉपर आप? पाकुड़ से। यहाँ काय के लिए है? अब पढ़ने के लिए है कि बातें सुनने के लिए है? तो चुपचाप पढ़े करो ना फिर, बैठ जाए। अब मैंने आते और आपको बोला कि रजिस्टर आप पहले से बैच करें ना, तो इतने से फिर है क्या दिमाग खोपड़ी है थोड़ी सी कुछ? क्या गोबर भरा है इसके अंदर? बंद करो रजिस्टर। अरे सुने के रही, इसको बैच के बाहर निकालो, इसको बैच के बाहर। होपलेस तरह। फिर बता रहा हूँ, समझाते वक्त सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। अगर कोई चीज़ नहीं समझी हाथ ऊपर करो। आप ना ये ऐसे जो चिंदी जो हरकतें करते ना करके ज़िंदगी